सी बात है कि उसका ब्लड क्लियर है। अगर आप कभी ड्रग एक्ट पढ़ें और गूगल करें तो उसमें साफ जाहिर है कि अगर कोई आदमी किसी किस्म की भी ड्रग्स लेता है तो उसके ब्लड से डिटेक्ट किया जाता है, यूरिन से नहीं। अच्छा ये बताएं कि ज़मानत तो मुल्ज़मा की होगी, उसको बाहर जाने से रोका तो नहीं है कहीं ज़मानत हुई और क्योंकि इस तरह के मामला में होता तो ऐसे ही। उसको बेल हुई है कि वो अदालत से दुनिया में जहाँ जाती है चली जाए। अदालत ने कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। सर अब सुलह अगर हो गई है तो बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि रकम दी है, पैसा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है और ना मेरे इल्म में है। और सुलह जो है ये अभी वक्ती सुलह हुई है जो कि अदालत में बेल के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया है। जो परमानेंट सुलह होगी वो सेक्शन 345 के तहत मुताल्लिका अदालत में होगी, सेशन कोर्ट के अंदर। अच्छा ये मतलब दियत का है मामला, जो दियत तो इस केस की सजा दियत है, तो दियत कब दी जाएगी, कोई इसमें मामले में तय हुआ और किस बुनियाद पे, किस तरह ऊँट पे या सोना क्या किस तरह? देखें, दियत तो ये है कि पहले तो माफ़ करने वाला अफजल है और इसलिए उन्होंने उस गुरसाओं ने जो थे मरहूमीन के, उन्होंने उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। तो जो चांदी सोना 100 ऊँट उसकी बात तो हो ही नहीं सकती जब उन्होंने पहला काम ही कर दिया कि अल्लाह और रसूल के वास्ते माफ़ कर दिया। अरे सर, मंशियात केस में अगर ट्रायल चलता है तो क्या उसमें कितनी सज़ा है जिस सेक्शन के तहत की? देखें, सेक्शन 11 की जो सज़ा है वो 3 साल है और हम अभी नताशा की बेल के बाद वो जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है लेबॉर्ट्री की, हम उसे चैलेंज करेंगे बिकॉज़ उसके अंदर 19 तारीख के सैंपल हैं। 20 तारीख को लेटर के तहत जो है सब इंस्पेक्टर रेहान को सैंपल्स दिए गए और रेहान ने एक दिन अपनी तहवील में रख के 21 तारीख को जमा कराए। तो कुछ ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन हुई है उस एक दिन के अंदर, तो हम उसे चैलेंज करेंगे। कौन मैनिपुलेशन कर सकता है सर? आप ये सरकार कर सकती है, पुलिस कर सकती है, जिनके पास वो सैंपल्स थे वो कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसे चैलेंज करेंगे, रिपोर्ट को भी और उस अमल को भी। अच्छा आमिर साहब, आप सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, कब किसी ऐसे केस में पहले कोई नज़ीर मिलती है कि एक शख्स के 2 सैंपल्स लिए गए हों, यूरिन में तो आइस आ गई, उसके ज़रात पाए गए लेकिन ब्लड सैंपल क्लियर है? देखें, पहला वाहिद मुकदमा है जिसके अंदर ब्लड बिल्कुल क्लियर है और यूरिन के अंदर दिखाया जा रहा है। मैंने कभी अपनी इस लंबे टेन्योर में, इस वकालत के, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई कन्फ्लिक्टिंग मेडिकल रिपोर्ट इटसेल्फ आई हो। एक मिनट सर, अच्छा पहले तो हमारा पूरा नाम बता दीजिएगा, तारुफ करवा दीजिएगा। ये बताइएगा कि किस बुनियाद पे आप लोगों ने नो ऑब्जेक्शन किया है, सुलह किस बुनियाद पे हुई है? देखें, सुलह की जो शराइत है हमें नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चीज़, जो एफिडेविट दिया है नो ऑब्जेक्शन का, उसके अंदर यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो वर्सा हैं मरहूम के, उन्होंने इनको माफ़ कर दिया है उसके अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि जो मुल्ज़िमा है उनकी फैमिली ने अप्रोच किया था, जिसमें उनकी वालदा थी, उनकी मदर इन लॉ थी और उसके साथ उनकी सिस्टर थी जो मरहूमा है और मरहूम है। उनके घर में वो लोग गए, उन्होंने ताज़ियत की, माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर दिया। और आज यही बात कोर्ट में अपने हल्फनामे के ज़रिए उन्होंने ये बात बता दी कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ किया है। अच्छा ये बताएं, आपको कब पता चला कि ये अप्रोच कर लिया और इनके देखें, हाँ, ये जो एफिडेविट्स हमारे साइन हुए थे आज से 3 दिन पहले हुए थे और जो इन्होंने अप्रोच किया था 1 हफ़्ता पहले इनके घर में गए थे पहली बार, जो इनसे बात नहीं हो पाई, फिर दोबारा इन्होंने उनके घर में अप्रोच किया और अप्रोच इस तरह की थी कि वो माफ़ी मांग रहे थे उनके घर में जाके कि एक हादसा था, कोई इन्होंने अनजाने में नहीं किया और एक हादसा था जिसकी वजह से हमें माफ़ी दी जाए, तो इन्होंने माफ़ कर दिया इनको। सर पैसों की बात भी हो रही है कि 5 करोड़ समथिंग जो है वो दिए गए, इस मुताल्लिक़ क्या तफसीलात? देखें, अगर हम दियत की बात करें, अगर ये केस चलता भी तो आपको पता है अदालतों के अंदर ये केस डिसाइड होता 2 साल बाद, फिर जाता हाई कोर्ट में अपील होती, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता, कोई 8 साल बाद ये डिसाइड होता। और डिसाइड होने के बाद भी जो इसकी सज़ा है वो दियत ही है, कोई ऐसी सज़ा नहीं है जिसमें इनको जेल हो, ये जेल चले जाएं। क्योंकि ये कानून जो बना हुआ है 1860 का बना हुआ है, ये गोरा बना के गया था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम गाड़ी होती थी गोरे के पास, हमारे पास नहीं होती थी गाड़ी। अब गोरे ने ये बनाया कि अगर उनकी गाड़ी से कोई बंदा एक्सीडेंट होता है तो वो ऑफेंस सबसे पहले अवेलेबल होगा, थाने से ही उस बंदे को क्लियर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ाइन की अमाउंट दे के वहाँ से बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। तो वही लॉ अभी तक चल रहा है। हमारे लोगों के जज्बात हैं, लोग कहते हैं कि जी ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कानून की किताब के अंदर नहीं है। कानून की किताब के अंदर सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दियत है और जब तक कानून साजी के ज़रिए इसकी सज़ा नहीं बनाई जाएगी तब तक दियत ही इसकी सज़ा है। और अगर उन्होंने दियत ली भी हो
तो वो सज़ा अदालत ने यही देनी थी जो इन्होंने कोर्ट में जो फैसले से पहले वो रकम ले ली होगी। दियत की सर कितनी रकम बनती है? देखें, दियत जो है वो 3 तरह से दियत कैलकुलेट होती है, सिल्वर के साथ, गोल्ड की रेट के साथ और ऊँट के रेट के साथ। वो बंदे के स्टेटस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम दियत होती है वो सिल्वर के हिसाब से होती है और सबसे जो मैक्सिमम दियत है वो ऊँट के हिसाब से। अगर हम ऊँट के हिसाब से करते हैं तो एक बंदे की दियत बनती है आज के दौर में कोई तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। और शरीयत में जो मेल होता है उसकी दियत पूरी होती है और फीमेल की दियत हाफ़ होती है। और अगर हम इन दोनों की दियत को मिला लें ऊँट के हिसाब से मैक्सिमम दियत, तो ये 3 करोड़ 65 लाख समथिंग ये इनकी अमाउंट बनती है। अच्छा सर, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुलह के बदले एक नौकरी भी जो है कंपनी में दी जाएगी जो मतबी है उनके अहल खाना या रिश्तेदार को। देखें, बात यह है जब सुलह होती है तो ज़ाहिर है एक दूसरों को कंपनसेट तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई चीज़ कंफर्म है या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि कोई ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के बाद अगर ये माफ़ करते हैं, क्योंकि शरीयत में भी यही है, कत्ल का जो अगर आप उसकी जो सज़ा है किसास के ज़रिए भी ले सकते हैं और उसके साथ उसकी दियत भी। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लोग माफ़ करो तो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर ये है। अगर इन लोगों ने माफ़ी दी है, क्योंकि जो मुलजिमा है मैंने ख़ुद भी उनको देखा, वो वाकई वो उस काबिल नहीं है और वो अनसाउंड माइंड है। और अगर ये ट्रायल चलता भी है तो जो सेक्शन 84 का जो डिफेंस काउंसिल ने जो हवाला दिया है, जो प्ली ली है, वो प्ली मेरे ख़्याल में इसके अंदर काबिल कबूल होगी आगे जाके ट्रायल में। या अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता तो मैं भी इसका ट्रायल ही ना चलता आगे, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है, लेकिन आपका की जो हिस्ट्री है उसमें तो वो 10 साल से कोई इलाज पे नहीं है, 10 साल से 15 से वो नहीं है कहीं पे। मुझे आखान की रिपोर्ट का नहीं पता, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल ने आज अपनी बेस में अदालत में जो कागज़ जमा कराया वो एक लेटर है जिसमें वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं कि जी ये साइकोपैथ है और इनके पास हमारे जो आखान वालों के पास इलाज चल रहा है 2005 से। तो इसका मतलब ये हुआ 2005 से 2024 में इन लोगों ने जो कागज़ अदालत में लगाया है उसके 250 विजिट्स हैं आखान हॉस्पिटल के। अब 250 विजिट में 2015 तक इनके विजिट्स खत्म हो चुके हैं। जी जी, बात कोई लेकिन मुझे ये भी पता चला ये यूके नेशनल है तो, और यूके में भी थे तो वहाँ पे भी उनका इलाज चल रहा था। मैं भी जिस टाइम आखान में नहीं जा रहा हूँ शायद यूके में इलाज चल रहा हूँ। जब मेरे पास ये वाली बात जो मेरे दिल में आई, फिर वहाँ पर मैंने ये वाली बात बोली कोर्ट में कि मैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। अगर लीगल ईयर्स ने इसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे दिया है अल्लाह वास्ते, तो इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये केस चलता या चले तो इस लड़की को सजा पक्की। जब वकालतनामा जो है मुवक्किल की तरफ से आता है नया ऑब्जेक्शन आता है, उसमें मेरे आर्ग्यूमेंट में वहाँ पर कुछ भी कह लूँ वो नलफाइड हो जाएगा कि कोई कानूनी वैल्यू नहीं रहेगा। आपके हिसाब से शरीर के हाथ से हुआ है देखिए, अगर अल्लाह की राह के लिए देखें तो अल्लाह ताला के हुक्म में ये है कि किसास या ताज़ीर के तहत सजा हो जाना, ठीक है, या फिर ब्लड मनी हो जाना, और सबसे अफजल होता है जो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो। तो अगर अल्लाह वाला माफ़ कर रहे हैं तो उसका अपना ओपिनियन, उसकी अपनी राय है और उसकी सबक सामने इसमें जो है अगर वो ये कह देते हैं कि अल्लाह वास्ते माफ़ कर दो तो फिर हम वकील जो क्लाइंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं कुछ नहीं। ये सब की ही शामिल थी, तमाम लवे। लेकिन असल में जो कंप्लेनेंट है वो लीगल एयर नहीं है। डायरेक्ट लीगल एयर कौन है? माँ, बेटी, और तीसरा कौन है? वो बेटा। अगर वो आके अगर अपना नो ऑब्जेक्शन दे देंगे तो मुद्दई क्या करेंगे? मुद्दई भी कुछ नहीं कर सकता उस सूरत हाल के अंदर। क्योंकि कोर्ट भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आने वाले वक्तों में, जब कोर्ट ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वो इन तीनों से ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कंप्लेनेंट का उसमें कोई रोल नहीं हो। देखिए, अदालत जो है वो पाबंद होती है अगर कंप्लेनेंट अपना अगर लीगल एड्स अपना आगे नो ऑब्जेक्शन दे दे तो अदालत पाबंद हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर कि वो बंदों को रिलीज कर दे, बंदों को छोड़ दे, क्योंकि ऑफेंसिव जो है
बाकी तमाम ऑफेंसिव को अगर देखें आप कंपाउंडेबल नेचर में, लेकिन फिर भी ये अभी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो बेल को रिजेक्ट भी कर दे या अलाउ कर दे, ये जज साहब की मर्जी है। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर कंप्रोमाइज नहीं होगा तो कितनी सज़ा आ सकती है? देखिए अभी सज़ा की तो कोई बात ही नहीं है, सज़ा तो तब होगी जब ट्रायल चलेगा, जब चार्जशीट सबमिट होगी। अभी इंटरिम चार्जशीट आई, फाइनल चार्जशीट आना भी बाकी है। फाइनल चार्जशीट के बाद जाके फिर जाके चार्जशीट एक्सेप्ट होती है, कॉपी सप्लाई होता है, चार्ज शीट होता है, एविडेंस लीड होता है। तो अगर ये केस चलता है तो फिर वैसे केसेस के अंदर जो सज़ा होती है वो कम अज़ कम इस लड़की को 10 साल और उसके साथ दिया अमाउंट इसको सज़ा के तौर पर होता है। तो दिया तो मतलब कोर्ट के फैसले के बाद भी होती तो आउट ऑफ कोर्ट मिल गई है। आउट ऑफ कोर्ट अल्लाह वास्ते माफ़ किया है जो एफिडेविट रिकॉर्ड पे आए हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने अल्लाह वास्ते माफ़ किया है। उन्होंने अभी जो मेरी जो गुफ्तगू हुई है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो ये वाली बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें बस अल्लाह वास्ते माफ़ करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह वास्ते माफ़ करता है उसका रुतबा सबसे बड़ा होता है। 5.5 करोड़ और नौकरी देने का वादा किया है। ये कौन सी बात है, ये मेरे इल्म में ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये अफवाहें हैं, जैसे पहले अफवाहें चलती थी कि दुबई भेज दिया गया है और ये कर दिया, ये सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है।